हम इस वक्त खनिज भवन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, लखनऊ में। और तमाम जो किसान जो आप देख रहे होंगे, ये लोग जो है किसी वजह से नाराज हैं और इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक संगठन से आए हुए हैं और तमाम जिलाध्यक्ष भी हैं, जिसमें रामपुर, बदायूं, मुरादाबाद जैसे कई जिलों से आए हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या समस्या है, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में। आज हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने के अनुसार यहाँ खनन आयुक्त के यहाँ आए। हमारी जो जनपदों में खनन विभाग के द्वारा तमाम जो खनन पॉइंट है, वहाँ किसान बहुत बड़े ट्रक और ओवरलोड बहुत बेतुका खनन हो रहा है, जबकि किसानों के एक ट्रैक्टर दो ट्रैक्टर मिट्टी लेने पर उनके खिलाफ मुकदमा लिख देते हैं। हम लोगों इनसे कहने आए कि ये आपको इस तरह की है कि किसानों को एक ट्रैक्टर मिट्टी भी नहीं ला सकते, और खनन माफिया जो ओवरलोड चल रहा है तमाम जमीन को इस तरह की बना दे रहे हैं कि गड्ढा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। संभल क्या नाम है आपका? शंकर सिंह यादव, जिलाध्यक्ष। खनन को लेकर आपकी शिकायत है, आप कहाँ से हैं? मैं रामचंद्र सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जिलाध्यक्ष बदायूं से हूँ। अच्छा, क्या समस्या हमारी समस्या ये है कि जिले में गंगा एक्सप्रेस वे निकला हमारे डिस्ट्रिक्ट में होकर, तो वहाँ जो भी ठेकेदार थे इसके मिट्टी डालने वाले, उन्होंने लोगों के खेत में जहाँ का 3 फीट मिट्टी उठनी थी वहाँ 8-8 फीट गहरे गड्ढे कर दिए और लोगों का अभी तक भुगतान नहीं किया है। ये हमारा कहना है। और किसानों के लिए 10 ट्राली कम से कम छूट दी जाए, जो कि आज हमारे एक ट्रैक्टर ट्राली पर यहाँ मुकदमा कायम हो जाता है, पुलिस तहसील वाले घेरते हैं उसे, तो उससे किसानों के लिए मुक्ति दिलाई है। ठीक है। हमारा कहाँ से है, क्या समस्या है? रामपुर, भानु प्रताप सिंह, रामपुर से। जिला रामपुर से। क्या देखा जा रहा है रामपुर में? रामपुर में खनन विभाग के द्वारा बिल्कुल खनन विभाग के नाक के नीचे जो मतलब एक्ट है, खनन एक्ट, उसके विपरीत हजार कुंटल बालू और रेत भर के ट्रक चलते हैं, तो ओवरलोडिंग की समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जहाँ स्कूल हैं, बच्चे पढ़ते हैं हमारे छोटे छोटे नौनिहाल, और जहाँ जनहित गांव की आबादी है, उनके पास भट्टे वालों ने कार्बन जला के और इतना खनन किया है, इतनी बालू धूल मिट्टी, कि वो मतलब चारा पशुओं का इतना दूषित हो गया, उस चारे को खा के पशु मर गए। और खनन विभाग से शिकायतें की गई, हमने डीएम साहब से शिकायत की, लेकिन सब मामला कहीं इतना गोलमाल है, कोई सुनने को तैयार नहीं। इतनी गंभीर मतलब दुधारू पशु की 20 पशुओं की मौत हुई है रामपुर। ऐसे हमारे पास एविडेंस है उनके, और हमने उन्हें लिख के दिया है। खनिज भवन यहाँ लखनऊ में आया है, क्या मांगे हैं? किसान आज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उपदेश सिंह, बरेली जिले से। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, किसान अगर अपने खेत की पराली जलाता है ना, तो सैटेलाइट उपग्रह के द्वारा इनको मालूम हो जाता है कि फलाने किसान ने पराली जलाई है, और उस पर FIR करा देते हैं। इनको ये नहीं मालूम जिले में कितनी जगह खनन हो रहा है, और अंधाधुंध धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। किसानों की जमीन 3 फीट की परमिशन लेते हैं, ये 6 फीट और 8 फीट तक मिट्टी उठा लेते हैं। तो इसके लिए कहाँ गए ये लोग? FIR क्यों नहीं कर रहे? इसलिए हम लोग यहाँ आरोप, क्या ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, ये सभी मिले हुए हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई जी, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। आप कहाँ से हैं और यहाँ आए हुए हैं? मैं भूरी सिंह यादव, तहसील अध्यक्ष जिला संभाग। महोदय जी, मानना ये है कि हमारा ही खेत है, हमारा ही ट्रैक्टर, हमें ही आवश्यकता है मिट्टी की। जैसे हम बोलते हैं लड़वारी, जो पशु चारा खाते हैं लड़वारी बोलते हैं, वो फूट जाती है, हमारी दीवार गिर जाती है, अन्य काम में आती है, गड्ढा हो जाता है, तो हम बिना परमिशन के हम अपने खेत से अपने ही ट्रैक्टर से मिट्टी नहीं उठा सकते। और खनन माफिया पूरी रात मिट्टी उठाते हैं अवैध है, वो खनन विभाग की मिलीभगत से जी, इसीलिए आप लोग धन्यवाद। जी बिल्कुल जी। तो देखिए, ये खनिज भवन है और यहाँ पर बताया जा रहा है, किसानों का विरोध ये है कि यूपी में कई एक जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो खनन है वो लगातार होता है। अगर किसान अपने उपयोग के लिए 2-4 ट्राली भी मिट्टी उठाना चाहता है, तो प्रशासन के लोग वहां से मुकदमा कर देते हैं, जुर्माना डाल देते हैं। लेकिन तमाम जो लोग खनिज माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई में कहीं ना कहीं हीला हवाली करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो मानक है खनिज के तहत, उस तरीके की खुदाई नहीं हो रही है, उसके विपरीत हो रहा है। जहां 2 से 3 फीट की अनुमति मिलती है, इसके बावजूद भी कई मीटर जो है खुदान किया जाता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं खनिज भवन। और कब तक आप बैठेंगे यहाँ? जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं हो तब तक बैठे रहेंगे। तो देखिए, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। बरेली, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं जैसे
पश्चिम